हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब रेडी सीरीज। आज हम देखने वाले हैं एक डैशबोर्ड बनाना। अगर आपने इस वीडियो पे पहली बार क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं कि हम एक ईडीए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम डेटा जनरेट करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उस पर डैशबोर्ड बनाते हैं। उस डैशबोर्ड से हम उस डेटा में प्रेजेंट इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करके एक फाइल में स्टोर करते हैं और उसके बाद हमारा जो डेटा एनालिसिस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर एक डेटा जनरेट कर लिया। डेटा जनरेट करने के बाद हमने इस पे रिसर्च करी, डेटा एनालिसिस करी इसकी, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट किए हैं। ढेर सारे प्लॉटिंग प्लॉटिंग किए हैं और उसके बाद उनके इनसाइट्स जो हैं उनको हमने एक फाइल में यहाँ पर ईडी एनालिसिस समरी में उस पे हमने उसे स्टोर किया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये सारी चीजें अगर आप भी करना चाहते हो, ठीक है, ये एनालिसिस वगैरह और पावर बीआई के डेस्कटॉप वगैरह सब कुछ बनाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर एक विजुअल, और जो विजुअल हमारा इसी डेटा पे बेस होगा। ठीक है, तो पहले विजुअल बनाने से पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक समरी। ठीक है, डेटा के हिसाब से ही हम समरी बना लेते हैं कि हमें जो डेटा होगा वो किस तरह का चाहिए होगा और उसमें जो विजुअल्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे बिजनेस को। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर एक समरी पूरी तैयार कर दी है और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर चीजों को बनाने वाले हैं। तो अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले हम देंगे एक हेडर, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड सप्लाई मैनेजमेंट, और फिल्टर हम रखने वाले हैं दो, जो कि होगा कैटेगरी और रीजन। उसके बाद केपीआई कार्ड्स हम लगाने वाले हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 कार्ड हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, और हमारे 1 2 3 4 विजुअल होने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, सब कुछ हम लोगों ने एक जगह पे समराइज करके रख लिया। और कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको भी ऐसे ही बिल्कुल समराइज करना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, जो कि आप डैशबोर्ड देख सकते हो। देखो, एक प्रीवियस वाला डैशबोर्ड है जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे तो फिर ये पेज नेविगेटर है हमारे। जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल और राइट क्लिक करूंगा तो देखो हम पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे मैं इस पे करूंगा तो देखो हम लोग पेज नंबर 3 पे फिर से आ गए, क्योंकि ये बैक का बटन है। और जैसे मैं इस पे करूंगा तो देखो हम लोग पेज नंबर 2 पे आ गए। तो ये नेविगेटर भी हम प्रोजेक्ट के एंड में देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो स्टेप बाय स्टेप हम करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए एक इन्वेंट्री सप्लाई डैशबोर्ड है, तो हम लोग इसको एक बार यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप भी बना लेना बिल्कुल सेम टू सेम देख करके। उसके बाद होम होता है हमारा, क्योंकि देखो हमारा डेटा पहले से यहाँ पर इंसर्ट है, तो फिर हमें डेटा इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वहां पर डीएम करो, मैं आपको जो डेटा है वो शेयर कर दूंगा। या फिर अगर आप चाहो तो डेटा जनरेट कर सकते हो पाइथन वाली वीडियो को देख करके। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको आ जाना है इंसर्ट में। और इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट बटन दिख रहा होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बटन से पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने कैनवास का जो रंग है ना, मतलब कलर बैकग्राउंड, उसको हमें थोड़ा सा डार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्लैक ले लिया और सबसे पहले आप ट्रांसपेरेंसी को कम कर देना। जैसे आप ट्रांसपेरेंसी कम करोगे तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और देखने में काफी अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आप लेना है एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स से पहले आप ले लो एक यहाँ पर एक बैकग्राउंड। ठीक है, उसके लिए आप ले लेना शेप और ले लेना रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसको आप मन करे तो बड़ा कर देना या फिर छोटा कर देना, जैसा भी। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप आ जाना यहाँ पर, ठीक है, स्टाइल में। उसके बाद कलर में आना और इसमें से कोई भी एक कलर आप यहाँ पर चूज कर लेना। उसके बाद जो इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी वो आप लगभग 60% रख लेना। ठीक है, देखो ये कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको आप 60% रखना। उसके बाद फिर से स्टाइल में आना, फिर यहाँ से आप बैक कर लेना और बॉर्डर पे आना। बॉर्डर का जो कलर है ना, उसको आप इसी कलर से मैच्ड रखना। ठीक है, और इसकी भी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा आप कम कर लेना, ऑलमोस्ट 60% ही रखना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा सही रहता है। तो देखो इसका जो बॉर्डर है वो भी हो गया और बहुत ज्यादा अजीब भी नहीं लग रहा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिल का हो गया, हमारा बॉर्डर हो गया। टेक्स्ट शैडो आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। और अगर मैं देखूँ तो शैडो के लिए ब्लैक है यहाँ पर, तो शैडो भी हम इसी कलर का डार्क शैडो ले लेते हैं। और इसके ब्लर को आप चाहो तो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। देखो जितना ज़्यादा ब्लर इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा छोटा होता चला जा रहा है। तो इसलिए हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 पिक्सल्स का ब्लर हम इसका रखेंगे। ठीक है, या फिर 15 का रख लेते हैं। 15 पिक्सल्स का आप इसका ब्लर रखना। देखो एक बार ही आपको सिर्फ ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद दोबारा आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद ग्लो को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ग्लो हमें जो चाहिए वो भी हमें इसी कलर का चाहिए और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी उसको थोड़ा इंक्रीज कर देना।
और इसके ब्लर को भी आप इंक्रीज कर देना। नहीं, ब्लर इंक्रीज मत करना, इसको आप ऑलमोस्ट 15 पिक्सल्स पे रखना। ठीक है, ब्लर को 15 पिक्सल्स पे और ट्रांसपेरेंसी को आप 60% पे रखना। ठीक है, तो ये एक अच्छा रेशियो रहेगा। तो देखो अब ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें, और इस पे जो हमारा केपीआई होगा या फिर जो डैशबोर्ड होगा वो थोड़ा सा हम इस पे बैलेंस कर लेंगे, है ना। अब देखो ये हमारा हो गया। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी चीजें और भी ऐड ऑन कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ और करने लायक है। अगर आप जनरल में आओगे, इफेक्ट्स में आओगे, तो इसका बैकग्राउंड विजुअल बॉर्डर, आप चाहो तो विजुअल बॉर्डर को ऑन कर सकते हो, और यहाँ से इसके कलर को भी आप एक बार डार्क ले लेना, और इसके राउंडेड कॉर्नर पहले से ही है तो इसे 0 रखना, और विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं लगाता इसका, तो इसे आप इसमें कुछ मत करना। ठीक है, इसके विजुअल बॉर्डर्स को आप ऐसे ही छोड़ देना। अब देखो ये हो गया। तो अब हमें यहाँ पर इसको एक बार प्लॉट कर लेना, और इसको एक बार कॉपी करना और पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर ये मिल गया। अगर आप चाहो तो एक के ऊपर एक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इस पे हम लाएंगे अपना जो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया था, इन्वेंट्री एंड सप्लाई। अब हम उसको यहाँ पर सबसे पहले लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स, और इसी टेक्स्ट बॉक्स पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे पेस्ट करोगे तो ये कुछ हो जाएगा। इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना है, इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को अब जैसे ही छोटा करोगे तो ये तो हो जाना चाहिए। तो बैक स्पेस करना, एक बार ये करना, इसके साइज को एक बार आप बड़ा कर देना, 20 करना। 20 भी अगर नहीं सही लगे तो 28 कर देना। 28 के बाद इसको आपको बैकग्राउंड इसका रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप आओगे इफेक्ट में, और बैकग्राउंड को इसको कर देना ऑफ। और बैकग्राउंड ऑफ करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इसको ऊपर से आप यहाँ से सिलेक्ट करना। सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको ऊपर से ऐसे सिलेक्ट करना, और इसको आप यहाँ पर कहीं पर भी जहां भी आपको लगे कि सही पेस्ट होगा उसको पेस्ट कर देना, और इसको थोड़ा सा इसका साइज को बैलेंस कर देना। और उसके बाद इसको हल्का सा पकड़ के यहाँ पर बीच में बैलेंस कर देना। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करना और इसको यहाँ पर ऐसे छोटा कर देना। फिर उसके बाद इसको भी आप यहाँ पर छोटा कर देना बराबर, और बाहर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो ये बाहर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बनाने आ गया होगा कि आप अपने जो हेडर है इसका वो कैसे बनाओगे। अब इसके बाद बारी आती है हमारी केपीआईज की और फिल्टर की। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें इसको आप यहाँ पर लेना और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना, और इसको आप यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लॉट कर देना। अब प्लॉट करने के बाद ना क्या करना है, इसकी शेप में जाना और राउंडेड कॉर्नर है ना इसके, इसको थोड़ा सा आप कम कर देना। ठीक है, ऑलमोस्ट 15% ही रखना। ठीक है, इतना कॉर्नर राउंड ठीक है, और आप इसको थोड़ा सा ऐसे प्लॉट करना। अब इस पे हम प्लॉट अगर हम कर दिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए दो फिल्टर्स, एक कैटेगरी का और एक रीजन का। तो हमें एक कैटेगरी का चाहिए, तो आप उसके लिए सबसे पहले आओगे यहाँ पर फिल्टर्स पे। ठीक है, स्लाइसर पे आओगे, और जैसे ही यहाँ पर आओगे उसके बाद इसमें आप दोगे कैटेगरी। तो यहाँ पर कैटेगरी एक बार दे दोगे तो कैटेगरी देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इस पे आप क्लिक करके फिर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर स्लाइसर की सेटिंग आ जाएगी, वहाँ पर वर्टिकल लिस्ट मिलेगा आपको। तो आप सिंपली क्या कर देना, इसको ड्रॉप डाउन कर देना। ठीक है, ड्रॉप डाउन करके जर्नल में जाना और इफेक्ट्स में जाना, और उसके बैकग्राउंड को ऑफ कर देना, और सिंपली इसको आप यहाँ पर प्लॉट कर देना। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसे जब प्लॉट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इस पर क्लिक करना और इसको इसके साइज के अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर देना। फिर उसके बाद इसको हल्का सा ये करना कि आप इसको बैलेंस करो और बिल्कुल मिडल में रखो। ठीक है, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर स्लाइसर का हेडर है, अगर आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि वो देखने में ही वैसा ही लग रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा बोल्ड करना, बोल्ड करने के बाद सीजीओ यूआई बोल्ड कर देना, और इसकी जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना, यानी कि ऑलमोस्ट 15 पे कर देना, और इसको थोड़ा सा डार्क ब्लैक कर देना। अब डार्क ब्लैक करने का क्या फायदा होगा, कुछ इस तरह से ये यहाँ पर शो होगा और इसके बाहर ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको पकड़ के थोड़ा सा आप यहाँ पर छोटा कर देना,
और जब आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद ये तो इतना काम हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें वर्ड के डॉक्यूमेंट में आना है और एक कैटेगरी का तो हमारा हो गया, और उसके बाद अब चाहिए हमें रीजन का एक और फिल्टर। ठीक है, तो देखो कैटेगरी हमारी 4 कैटेगरी है: इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ग्रोसरी और ऑफिस सप्लाई। अब इसके बाद हमें चाहिए, अगर आप चाहो तो इसके भी बैकग्राउंड को शायद ब्लैक कर सकते हो, अगर आपको वो सही ना लगे तो उसके लिए आप जाना जनरल में, इफेक्ट्स में जाना, और बैकग्राउंड को अगर आप ऑन करते हो तो ये कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। तो इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ उतना ही कर सकते हो, आप उसके अंदर के कलर को चेंज नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हो तो उसको थोड़ी सी दूसरी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ यहाँ से हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी, बट मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है उसकी। आप चाहो तो यहाँ से उसको कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर के आप चाहो तो उसको पूरा ब्लैक कर दो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो देखने में बिल्कुल सही नहीं लग रहा, मुझे वो वाइट वाला ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप बता देना आपके हिसाब से, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं चेंज कर देना चाहिए तो फिर आप उसको चेंज कर देना। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कुछ सही होंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर वाइट ही रखता हूँ, क्योंकि वाइट यहाँ पर देखने में ठीक लग रहा है, तो और थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक रीजन के स्लाइसर चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पर एक और फिल्टर लेंगे, और यहाँ से हम उठाएंगे रीजन वाले को, यहाँ फील्ड्स में ड्रॉप कर देंगे, और सिंपली इसको सिलेक्ट करके, सॉरी ये साउथ का सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट करके स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे और इसको हम कर देंगे एक टाइल। ठीक है, अब ये टाइल में हो गया। अब इसको हम कर देंगे कुछ इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे यहाँ तक, और इसको ऊपर से भी हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद सिंपली इस पे क्लिक करना और होम पर जाना, फॉर्मेट पेंटर लेना, और यहाँ पर आप इसको क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये आपको देखोगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसने उसके फॉर्मेट को ले लिया। तो यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग पे आना और उसको टाइल में कन्वर्ट कर देना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद वैल्यूज में जाना, और ये जो बैकग्राउंड है इसको आप कर देना कुछ इस तरह से, ब्लैक कर देना या फिर कुछ और कर देना। ब्लैक करके इसके जो टेक्स्ट हैं, फॉन्ट कलर है, उसको आप वाइट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप सिंपली बैकग्राउंड पे जाना। बैकग्राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्या? बैकग्राउंड अगर ऑफ करने का दे तो मोर कलर्स में जाना, और नो बैकग्राउंड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वाइट ही हो सकता है। तो इस पर ही हमें कोई कलर एक चूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसके कलर को चूज कर लेते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा सही लगेगा? नहीं लगेगा। आप क्या करना, इसको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पर जाना, वैल्यूज में जाना, और जो कलर है ना इसको आप कर देना ब्लैक। वैल्यूज में आना, वैल्यूज में क्या करना है, इसके वैल्यूज को थोड़ा सा बढ़ा देना, 15 कर देना और बोल्ड कर देना। ठीक है, बोल्ड करने के बाद बैकग्राउंड पे आना, नो कलर है, तो बैकग्राउंड का कलर जो होगा वो आप थोड़ा सा सोच समझ के कुछ इसको चूज मत कर लेना, वरना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप कंट्रोल जेड कर देना, क्योंकि नो कलर चाहिए हमें। और उसके बाद यहाँ से छोड़ देना, आप आना वैल्यूज में ही, स्लाइसर की सेटिंग में वर्टिकल लिस्ट है, इसको करना ड्रॉप डाउन नहीं, इसको करना आप टाइल। टाइल में जैसे ही आप करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके वैल्यूज में स्लाइसर हेडर को ऑफ कर देना, कोई हेडर की कोई नीड नहीं है हमें। और उसके बाद आप आ जाना बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर को आप ब्लैक ले लेना। तो यहाँ पे आना, अगर आपने बनाया होगा तो इसको सिलेक्ट करना, फॉर्मेट में एंटर करना, यहाँ पर आना और इसकी फॉर्मेटिंग कर देना, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और होवर करने पे ये कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा, और जब आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा करेगा। ठीक है, तो हमारा एक सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
अब इसके बाद आते हैं हम केपीआई कार्ड पे, जिसमें हमें टोटल 4 कार्ड बनाने हैं। तो जल्दी से हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए ये, इसको कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी करना। उसके बाद यहीं ऊपर में हम अपने चारों कार्ड्स को रखने वाले हैं। तो हम इसके लिए एक जगह बना लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हम अब यहाँ पर हम नीचे में रखेंगे अपने सारे के सारे अदर विजुअल्स। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक कार्ड। तो कार्ड हमारा यहाँ पर एक हो गया। इस कार्ड को उठाएंगे और सिंपली इस पे हमें सबसे पहले क्या रखना है, वैल्यू में अगर हम देखें तो सबसे पहले सम ऑफ स्टॉक लेफ्ट, यानी कि हमें स्टॉक लेफ्ट के जो कॉलम है उसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करना है। और उसके बाद आना है इसके कैटेगरी लेबल को ऑफ कर देना है आपको। और आप बोलोगे कैटेगरी लेबल को ऑफ कर दिया तो फिर कैसे दिखेंगी चीजें, मैं बता रहा हूँ ना चीजें कैसे दिखेंगी। ये यहाँ पर 40 है, इसको आप 30 कर देना। और उसके बाद हल्का सा बोल्ड करना। और इसका जो फॉन्ट है उसको यूआई बोल्ड कर देना, ठीक है। और डिस्प्ले यूनिट ऑटो पे है तो उसको कर देना 1000 पे, और डेसिमल पॉइंट 1 कर देना या फिर 2 कर देना, ठीक है। 2 कर देना, थोड़ा सा अच्छा जो है वो दिखने लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना करना है। उसके बाद आपको आ जाना है वैल्यूज में, और टाइटल को आपको ऑन करना है, और टाइटल में लिखना है आपको स्टॉक लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है STOCK स्टॉक और LEFT स्टॉक लेफ्ट। उसके बाद इसको कर देना है सेंटर में, और इसके बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं लेना, फॉन्ट के उसको ले लेना है ब्लैक। और इसको भी कर देना है आपको एरियल ब्लैक में, ठीक है। और थोड़ा सा फॉन्ट को कर देना है अपग्रेड ऑलमोस्ट 20 तक। और इसको कर देना है आपको हल्का सा छोटा, छोटा कर देना ऑलमोस्ट इतना। और जैसे आप इतनी चीजें करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आना इफेक्ट में और ऑफ कर देना बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड ऑफ करते ही जब आप इसको यहाँ पर प्लेस करोगे तो देखो ये कुछ इस तरह से बिहेव करने लगेगा। फिर से आना एक बार आपको यहाँ वैल्यूज में, और वैल्यू की जो कलर है उसको आप थोड़ा डार्क ब्लैक कर देना, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा स्टॉक लेफ्ट वाला, अब वो सही से दिख रहा है हमें, है ना। अब इसको करना कंट्रोल प्लस सी और वी। तो ये हो गया हमारा एक और कार्ड रेडी। और उसके बाद फिर से करना कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो एक और कार्ड हमारा रेडी हो जाएगा यहाँ पर। टोटल हमारे 3 कार्ड रेडी हो जाएंगे, जो कि हमें ऊपर में हमारे जो लेबल्स होंगे उनको शो करेगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था, लो स्टॉक आइटम्स चाहिए हमें, ठीक है। कि जो स्टॉक के आइटम्स हैं वो लो होने चाहिए, मतलब कितने लो है। तो स्टॉक लेफ्ट को आपको यहाँ पर ड्रॉप करना है, और सिंपली आना है आपको फिल्टर में, और फिल्टर को आपको ड्रॉप डाउन करना है इज लेस देन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा सम ऑफ स्टॉक लेफ्ट। तो इसको एक मिनट, आपको पहले यहाँ पर आना होगा, सम की जगह पे आपको करना होगा काउंट, ठीक है। काउंट करने के बाद आप जब फिल्टर्स में आओगे और उसके बाद यहाँ पर फिल्टर लगाओगे इज लेस देन 10 करोगे और अप्लाई फिल्टर कर दोगे, ठीक है। तो आपको कुछ इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखाएगा स्टॉक लेफ्ट। अब यहाँ पर देखो ये काम कर रहा है। ईस्ट में स्टॉक लेफ्ट हमारा इतना था, और यहाँ पर इसका जो हेडर है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा लो स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर हमें सिंपली इसके हेडर को यहाँ पर जा करके जर्नल टाइटल और स्टॉक लो स्टॉक लेफ्ट क्या करना था हमें, लो स्टॉक आइटम्स, यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी और लो स्टॉक आइटम, ठीक है। लो स्टॉक आइटम, और इसको आप हल्का सा बड़ा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जो हमें थर्ड बनाना था, यहाँ पर हमें रखना है एवरेज रिकॉर्ड क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज रिकॉर्ड क्वांटिटी, तो सिंपली हम इसको कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और एवरेज रिकॉर्ड रीऑर्डर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमें करना होगा रीऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पर करेंगे, और इसको करेंगे हम लोग एवरेज। और सिंपली यहाँ पर जाएंगे जर्नल में जाएंगे टाइटल
इसको करेंगे कंट्रोल V और ये हमारा हो गया तीनों की तीनों KPIs रेडी। ठीक है, स्टॉक लेफ्ट, लो स्टॉक आइटम और उसके बाद एवरेज क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तीन हमारे हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें करना है फिर से इसको कॉपी और करेंगे एक बार पेस्ट, क्योंकि अब हमें चाहिए और भी हमारे विजुअल्स। तो अभी हमें टोटल 4 विजुअल चाहिए और 4 विजुअल में हमें कौन कौन से चाहिए। स्टॉक, एक बार चार्ट बनाना है, एक डोनट चार्ट, एक लाइन और एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो बार चार्ट और डोनट चार्ट, तो एक बार चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक बार चार्ट। ठीक है, एक बार चार्ट के लिए हम रख लेते हैं कुछ इतना। डोनट चार्ट आ जाएगा हमारा कुछ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक डोनट चार्ट और हमारा आ जाएगा एक लाइन चार्ट। कुछ यहाँ पर हम उसको प्लॉट करेंगे अपने लाइन चार्ट को। ठीक है, जो कि इतना बड़ा होगा हमारा लाइन चार्ट और कुछ इतना। ठीक है, तो अब बचती जगह यहाँ पर थोड़ी सी, तो इसमें हम करेंगे प्लॉट अपने टेबल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब सब हमारे पास जो विजुअल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे यहाँ पर हम पे रेडी पड़े हुए हैं। इसमें हमें बनाना है लाइन चार्ट, यहाँ पर हम बनाएंगे अपने टेबल को और यहाँ पर हम बनाएंगे अपने बार चार्ट को, यहाँ पर हम अपने बनाएंगे डोनट को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने डोनट चार्ट को। ठीक है, डोनट चार्ट को हम कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लॉट और इसमें हमें क्या करना है, डोनट चार्ट में हमें रिकॉर्ड, ऑटो रिकॉर्ड, यस और नो करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली करेंगे ऑटो रिकॉर्ड को यहाँ पर वैल्यूज में डाल देंगे। ठीक है, ऑटो रिकॉर्ड के यहाँ पर हमने वैल्यूज में डाल दिया और इसको कर देंगे डिस्टिंक्ट काउंट पे भी नहीं हो रहा है ये, तो सोर्स वैल्यू एज नो परसेंटेज डोनट चाहिए या फिर पाई। पाई चार्ट में भी ये टोटल जीटी अमाउंट परसेंटेज ऑफ। तुम्हारे ऑटो रिकॉर्ड में क्या है, ऑटो रिकॉर्ड वाला जो कॉलम है उसको एक बार देख लेते हैं हम। ऑटो रिकॉर्ड में नो 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 नो, सिर्फ नो है। ऑटो रिकॉर्ड में गाइस यस है ही नहीं कहीं पे भी। यस है तो नीचे है, बहुत नीचे है गाइस। यस है बट बहुत नीचे है। तो यहाँ पर लेजेंड में ऑटो रिकॉर्ड यस और नो है। ठीक है, इसे हमें लेजेंड में करना था और ऑटो रिकॉर्ड को ही हमें वैल्यूज में देना है। ठीक है, तो अभी से ये जाकर के कुछ सही हुआ है। तो अब सिंपली हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है जिसमें हमें लेजेंड को कर देना है, नहीं लेजेंड रहेगा, लेजेंड वाले हेडर को करना है हमें। टाइटल को हमें कर देना है यस और नो को खत्म और उसके बाद स्लाइसर की सेटिंग में आना है। इसके कलर को आपको करना होगा हल्का सा डार्क और जो दूसरा वाला कलर होगा उसको कर देंगे हम हल्का सा और ज्यादा डार्क। ठीक है, ताकि ये कुछ इससे मिलता जुलता हो जाए। अब आएंगे डेटा लेवल पे और डेटा लेवल को हमें कहाँ प्लॉट करना है और उसके वैल्यूज में आएंगे और वैल्यूज को हमें करना है प्रॉपर ब्लैक और थोड़ा सा बोल्ड और इसके साइज को थोड़ा सा करना है इंक्रीज, थोड़ा कम इंक्रीज और कम इंक्रीज। ठीक है, 12 पे रख लेते हैं और फॉर्मेट बिल्कुल सही है। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं और उसके बाद जर्नल में आना है और इफेक्ट में आना है, बैकग्राउंड को कर देना है ऑफ और विजुअल में जाना है लेजेंड में और जो इसके टेक्स्ट हैं उसके कलर को हमें कर देना है वाइट यहाँ पर और उसको कर देना है थोड़ा सा इंक्रीज। ठीक है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर यस, अब ये पूरी तरह से ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके जो जर्नल में जाकर के टाइटल में जाकर के और इसके टाइटल को आप कर देना यहाँ से डिलीट और टाइटल पे लिख देना रीऑर्डर, ऑटो रीऑर्डर। ठीक है, ऑटो रीऑर्डर। ठीक है, इसको कर देना आप यहाँ से सेंटर में, टेक्स्ट कलर कर देना वाइट और थोड़ा सा इसको कर देना बड़ा और बोल्ड।
ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको करना डीसिलेक्ट, और ये देखने में हमारा जो डैशबोर्ड है वो पूरी तरह से क्लासी लग रहा है। ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली इसी की जो फॉर्मेट है इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कुछ और चीजें शो करे जैसे क्वांटिटी, तो आप टूल टिप में क्वांटिटी दे दोगे, तो जब आप इस पे होवर करोगे तो देखो सम ऑफ क्वांटिटी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये सही लग रहा होगा, या फिर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। उसके बाद चाहिए हमें एक लाइन चार्ट, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक मिनट, हमें ये नहीं चाहिए था। ठीक है, हमें डोनट हो गया हमारा। अब इसको हम करेंगे डीसिलेक्ट, और उसके बाद हम लेंगे एक लाइन चार्ट को, और लाइन चार्ट को हम करेंगे कुछ यहाँ पर प्लॉट। ठीक है। तो देखो प्लॉटिंग करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपने एक के लिए कर लिया तो आप समझ लो आप उसके बाद सबके लिए कर लोगे। तो यहाँ पर बार चार्ट, लाइन चार्ट, रिकॉर्ड क्वांटिटी ट्रेंड, तो यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेंड चाहिए हमें टाइम वाइज। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्वांटिटी जो थी हमारी वो आएगी हमारी शिप डेट यानी कि मंथ पे। ठीक है। मंथ आ गया हमारा, और रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। तो देखो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और उसका सिंपली आप इसके फॉर्मेट को कॉपी करना और व्हाइट वाली प्लेस पे आप इसके प्रिंट कर देना। और सिंपली अभी हमें बस थोड़ी चीजें और यहाँ पर सही करनी पड़ेंगी, वो ये है कि यहाँ पर आना, एक्स एक्सिस में आना, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के वैल्यूज को नहीं, वैल्यू को दिखाना है तो इसके वैल्यू की जो वैल्यूज है उनको वाइट कर देना, और थोड़ा सा इंक्रीज कर देना और बोल्ड कर देना, ताकि ये देखने में और समझ में आए। ठीक है। इसको आप चाहो तो हल्का सा यहाँ से छोटा कर देना। सेम आपको यही काम टाइटल पे भी करना है, तो टाइटल को आप कर देना ऑफ, क्योंकि वो मंथ के नेम से वो सीधा सीधा डिनोट हो रहा है। ठीक है। और इसको कर देना आप ऑफ। लेआउट में हमें कुछ नहीं करना है, और सेम वही काम हमें वाई एक्सिस पे करना है। यहाँ पर टाइटल को कर देना है ऑफ, और वैल्यूज में जाना है, वैल्यूज के कलर को आप कर देना है वाइट, और उसको थोड़ा सा कर देना है इंक्रीज और बोल्ड कर देना। ठीक है। देखो अब बस एक के लिए अगर आपने अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दी तो फिर आपको उससे मिलते जुलते जो ट्रेंड होंगे ना, उनके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो कुछ इसी तरह से इजीली आप इसको कर दोगे। तो लाइंस में आना, और सॉलिड राउंडेड लीनियर, तो अब हमें करना है इसके लाइन के कलर को चेंज, जिसके लिए आप चाहो तो यहाँ पर मार्कर लगा सकते हो। मार्कर में कैटेगरी में जाओगे तो शो फॉर ऑल कैटेगरीज, तो यहाँ पर आप मार्कर लगा दोगे, और मार्कर के टाइप को आप यहाँ से डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर, और आप चाहो तो मार्कर के कलर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर पिक्सल्स थोड़े से बड़े कर लेते हैं, और मार्कर के कलर को भी हम यहाँ पर कर देते हैं ब्लैक। ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ से लाइन को, लाइन का जो कलर है उसको चेंज करेंगे। ठीक है। या फिर इसके पिक्सल्स के कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है। तो वाइट काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इन सब के भी जो हैं तो उनको मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर कंट्रोल करके, और उसके बाद इफेक्ट और टाइटल में जाकर के इन सभी के कलर को आप एक साथ ऐसे वाइट कर सकते हो। ठीक है। तो देखो ये काफी ज्यादा इजी, उसके जो सारे के सारे हेडर के कलर थे वो सभी के सभी वाइट हो चुके हैं। तो मैटर नहीं करता कि आप कब कर रहे हो, बट ये मैटर करता है कि आप कर दो इसको। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा मिलेगा, और विजुअल में ही हमें मिलेगा ग्रिड लाइन, जूम स्लाइडर, लाइंस। लाइंस में हमें लाइन का जो कलर है हमें वो चेंज करना है, तो यहाँ पर सॉलिड है तो इसको डैशेस कर देते हैं। अच्छा ठीक है। तो कुछ यहीं से इसके जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये रहा लाइन का कलर चेंज करने के लिए, तो इसको चाहो तो आप ब्लैक कर दो, या फिर चाहो तो इसको भी आप वाइट कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा इसको, ना ब्लैक कर रहा हूँ ना वाइट कर रहा हूँ। हम करेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिलता जुलता, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को करेंगे थोड़ा सा कम। ठीक है। जिससे कि शेड एरिया को अगर हम ऑन करते हैं तो ये कुछ ऐसा शो करेगा, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप शेड एरिया के कलर को भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर जैसे आप इसको मैच एरिया को ऑफ करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर कलर को अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, और ट्रांसपेरेंसी आप हल्का सा कम कर दोगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और काफी अच्छा हमारा जो विजुअल है वो भी आपको लग रहा होगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसके हेडर के नेम को
चेंज करना है। तो इसको हेडर को नेम को चेंज कर रिकॉर्ड क्वांटिटी ट्रेंड, यहाँ पर आप इसको कॉपी करना, उसके बाद यहाँ पर जाना, इसको सिलेक्ट करके रखना और यहाँ जर्नल में आना, टाइटल में जाना, इसको करना कंट्रोल या कंट्रोल वी कर दोगे तो देखो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑर्डर ट्रेंड जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको थोड़े से फास्ट जो है वो काम करने पड़ेंगे। अगर आप चाहो तो इसके विजुअल को जो ये व्हाइट है, आप इसको सिंपली यहाँ पर डेटा लेबल्स में आना, ठीक है, और वैल्यूज में आना और वैल्यूज के जो कलर है ना उनको आप व्हाइट कर देना। तो इस जो बेसिक्स है ना, इस पे जो व्हाइट कलर है वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर के आ रहे हैं। तो ये मुझे देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप एक बार अपना ओपिनियन बता देना, अगर आप चाहो तो इनकी डिजाइन को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिर्फ बनाने हैं दो और चार्ट्स। तो दो और चार्ट हमारे कौन कौन से होने वाले हैं? सबसे पहले हमारा होने वाला है एक बार चार्ट और एक टेबल होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने बार चार्ट को बना लेते हैं स्टॉक लेफ्ट बाय कैटेगरी। तो यहाँ पर बार चार्ट को हम बनाएंगे यहाँ पर या फिर यहाँ पर स्टॉक लेफ्ट बाय कैटेगरी बनाना है तो हम बना लेते हैं इसको यहीं पर। यहाँ पर हम बना लेंगे अपने टेबल को। तो यहाँ पर हम एक बार स्टैक्ड कॉलम चार्ट और स्टैक्ड बार चार्ट, तो यहाँ पर एक बार बार चार्ट को ले लेते हैं और इसको यहाँ पर हम एक बार प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल है, तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमें कैटेगरी और ऑटो रिकॉर्ड करना था ना। क्या करना था हमें बार चार्ट के लिए स्टॉक लेफ्ट बाय कैटेगरी। तो यहाँ पर हमें लेना है एक बार कैटेगरी को और स्टॉक लेफ्ट। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक कॉलम स्टॉक लेफ्ट का। तो यहाँ पर हमारे जो चार कैटेगरी हैं और उन चारों कैटेगरी को हमने यहाँ पर कर लिया है और सिंपली हम अपने इसी को यहाँ पे इसके फॉर्मेट मेटर को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो बस हमें इतना सा काम करना था और ये हमारा हो चुका है। अब एक काम और कर देंगे हम लोग, यहाँ पर लेजेंड में दे देंगे, क्या दे देंगे यहाँ पर लेजेंड में हम दे देंगे क्वांटिटी को या फिर स्टॉक लेफ्ट के हिसाब से यहाँ पर कलरिंग कर देगा। तो हमें इसे नहीं देना, लेजेंड में हमें देना होगा कैटेगरी को ही हम यहाँ पर लेजेंड में दे देंगे। तो ये इसको कलर को कुछ इस तरह से बैलेंस कर देगा। अगर आप चाहो तो इनके कलर को चेंज भी कर सकते हो। तो मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है तो मैं सिंपली इसको कट करूंगा और यहाँ से हम इसके कलर को जो है वो चेंज कर देंगे। तो बार्स में जाओगे, तो बार्स में जब जाओगे तो यहाँ लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद मैं बताता हूँ। अब इसके बाद हमें करेंगे इसके बार के कलर को चेंज। तो यहाँ पर सिंपली जो बार का कलर है, अगर आप यहाँ से करोगे तो देखो एक बार में सभी का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पर करते हो ग्रिड लाइन बार्स ऑल, ठीक है, कैटेगरी में ऑल है, तो यहाँ पर आप करोगे सबसे पहले फर्नीचर का कलर चेंज। तो जैसे आपने फर्नीचर के लिए ले लिया कुछ ये वाला कलर, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ग्रोसरी के लिए, फिर ग्रोसरी के आपने ले लिया कुछ ये वाला मतलब पूरा उसमें ही हो जा रहा है, ठीक है। ग्रोसरी के लिए ले लिया आपने ये वाला। उसके बाद आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप ले लिया येलो। और उसके बाद आप चेंज कर लेते हो इसको ऑफिस सप्लाईज के लिए। तो ऑफिस सप्लाईज के लिए आपने ले लिया कुछ ये वाला कलर, ठीक है। तो ये देखो ये थोड़ा सा एज कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करके ही रखना और इसमें आपको ग्रिड लाइन दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ जर्नल में आना और ग्रिड लाइन अगर आपको दिख रही है तो यहाँ, ठीक है, ग्रिड लाइन पे आना और इसको ऑफ कर देना। और नहीं, ग्रिड लाइन अच्छी लग रही थी, है ना, देखने में अच्छी लग रही थी। तो इसका ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा आप कम करना और इसको जो है ब्लैक कर देना। अब अगर ग्रिड लाइन दिख ही रही है तो अच्छे से दिखे, है ना। फिर उसके बाद जर्नल में आना और टाइटल में आना और उसके बाद इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से उसके हेडर को नेम को आप चेंज करना। और नेम को चेंज क्या करोगे, स्टॉक लेफ्ट बाय कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर करना है हमें स्टॉक लेफ्ट बाय कैटेगरी। अब इतनी चीजें हो गई। अब सिंपली हमें चाहिए एक हमारा टेबल। और टेबल हमें कैसे मिलेगा, तो टेबल के लिए आपको आ जाना है सिंपली यहाँ पर और इसको उठाना है और टेबल को आपको यहाँ पर प्लॉट कर देना है, ठीक है। टेबल को आप जैसे यहाँ पर प्लॉट करोगे और उसके बाद टेबल में आपको देना है सिर्फ, कुछ नहीं देना टेबल्स में, आपको बस क्वांटिटी डालते जाना है। जैसे सबसे पहले आप डालोगे सप्लायर का नेम और उसके बाद आप डालोगे यूनिट प्राइस, या फिर नहीं, सप्लायर का नेम डालोगे, उसके बाद आप डालोगे यहाँ पर क्वांटिटी या फिर रीऑर्डर और कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी डाल देना।
और कैटेगरी के बाद आप डालोगे यहाँ पर क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम के बाद सिंपली हमें यहाँ पर एक दो कॉलम और डालने पड़ेंगे, जैसे यूनिट प्राइस और उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट प्राइस, कस्टमर आईडी, कस्टमर सेगमेंट, डिलीवरी स्टेटस और क्वांटिटी डाल देना। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी जो है वो रीऑर्डर हुई थी यहाँ पर। तो ठीक है, तो एक दो तीन इतनी ही क्वांटिटी जो थी वो रीऑर्डर हुई थी। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी की कॉलम को यहाँ से बाहर निकाल देना और बस इसके बाद हम करेंगे इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग करने से पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर और इस फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पर कर देंगे अप्लाई। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, दो काम। इसको थोड़ा सा पकड़ के छोटा कर देना और उसके बाद इसको हल्का सा बीच में, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बीच में। उसके बाद आपको करनी है इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और वो भी करनी है काफी अच्छे से। और जर्नल में जाना है, इफेक्ट्स में जाना है, इसके बैकग्राउंड को ऑफ ही रखना है, विजुअल बॉर्डर्स ऑफ डेटा हेडर आइकन। देखो, जो टेबल होता है ना, उसके जो मतलब अगर कह लूं मैं कि फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वर्टिकल ग्रिड लाइन भी और वर्टिकल ग्रिड लाइन का भी जो कलर रखेंगे हम, वो रखेंगे कुछ अपने जो बैकग्राउंड है उससे मिलता जुलता ही रखने वाले हैं, वर्टिकल ग्रिड लाइन का भी। और ऑप्शनल बॉर्डर, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसका जो बैकग्राउंड है अगर वो रिमूव हो जाएगा तो हमारा जो सारा का सारा काम है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, तो एक बार में मे बी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो बोल्ड हो जाएंगी। अभी से इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देना और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना ताकि ये अच्छे से विजुअल हो सके। ठीक है, इधर से भी इसको बढ़ा देना और हल्का सा इधर से भी इसको बड़ा कर देना। उसके बाद और कुछ नहीं करना मुझे। ठीक है, कॉलम हेडर को हल्का सा एडिट कर दो क्योंकि वो देखने में अच्छा लगेगा। उसकी प्लेसिंग जो है उसको मिडल में रख दो और थोड़ा सा उनको इंक्रीज कर दो। अब ऐसे इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो हमारा कॉलम होगा वो पूरी तरह से इसमें बैठ जाएगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऑलमोस्ट देखो, ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और विजुअल हमारा जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। तो सिंपली अभी हमें अपने टेबल के जो इस बैकग्राउंड का कलर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो सिंपली आपको आ जाना है वैल्यूज में। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दिख रहे होंगे, तो जिसमें सबसे पहले हम करेंगे टेक्स्ट के कलर को। ठीक है, टेक्स्ट के कलर को वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर को कुछ ये चूज कर लेंगे और उसके बाद अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर को भी हम सेम टू सेम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है उसका कलर जो चेंज हो चुका है। अब उसके बाद से बचा हुआ है हमारे पास टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर को हम ब्लैक ही रहने देते हैं और उसके बाद बचा है हमारे पास कॉलम हेडर का। तो अभी भी जो हमारा कॉलम हेडर है वो वाइट है। ठीक है, तो कॉलम हेडर के बैकग्राउंड को भी हम कर देंगे कुछ इसी कलर का और इसके जो फॉन्ट है उनको हम कर देंगे यहाँ पर वाइट। ठीक है, तो अब देखो, अब जो ये हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड है वो काफी अच्छी तरीके से हो गया। तो आई होप कि आपने इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड को अच्छे से बना लिया होगा और मैंने भी इसे बना लिया है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।